व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की खबरों में हम आपको आगाह करते चलें कि मुल्क में चल रही बेरोज़गारी और महंगाई से परेशान अवाम सिर्फ धरनों और एहतजाजों में मसरूफ़ कर दी गई है। जैसा कि यह खबर बड़ी ही सुर्खियों में है कि अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की, उसके बाद से हालात को बेकाबू करते हुए अपने आप पर आने वाले हमलों को मुल्क के गरीब अवाम की तरफ ढकेलने की कोशिशें बीजेपी की अब तक कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं मुल्क की आवाम इस बार अमित शाह के जुमलों से नाराज होते हुए मुल्क भर में सड़कों पर नजर आ रही है। इसके चलते राजस्थान में भी आवाम का एक जम्मे गफीर सड़क पर एहतजाज करता नजर आ रहा है और जगह जगह अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। वहीं औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील ने भी आवाम के हमरा एक गधे के सर पर अमित शाह की तस्वीर लगाते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। साथ ही साथ अगली खबर में यह भी कि हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में एक साबिक होमगार्ड फ्लड लाइट टावर पर चढ़ गया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें दोबारा मुलाजिमत में बहाल किया जाए। अंजनेलू ने दावा किया कि रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना एजिटेशन में हिस्सा लेने पर उन्हें 250 दीगर होमगार्ड्स के साथ मुलाजिमत से हटा दिया गया था। उसके बाद हुकूमत ने तहरीक को दबाने के लिए कदम उठाया। अंजनेलू ने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड्स को दोबारा खिदमत पर बहाल करने का वादा किया था। ताहम रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार आए 1 साल गुजर गया, लेकिन वज़ीर आला अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि तमाम 250 साबिक होमगार्ड्स के पास मुनासिब दस्तावेजात और सबूत मौजूद हैं और वो शहर के मुख्तलिफ दफातर में काम कर चुके हैं। हालात बेकाबू होते मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने एक फोटोग्राफर को बड़ी देर तक रोके रखा जो असेंबली के दौरान एलबी स्टेडियम के करीब एक टावर पर चढ़ने वाले होमगार्ड की तस्वीर ले रहा था। आइए इसके बाद की खबर में हम आपको बताएं कि बच्चूपल्ली पुलिस ने हैदराबाद में एक पब पर छापा मारा। बताया जाता है कि बच्चूपल्ली पुलिस ने जुमे की रात खवायद के खिलाफ वर्जी पर एक पब पर छापा मारा और एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चूपल्ली में वाक़े वन पैक बार पर छापा मारा, जिसमें बताया जाता है कि इंतजामिया के बगैर किसी इजाज़त के मौसीकी और रक़्स का एहतमाम किया गया था। पुलिस ने डीजे म्यूजिक सिस्टम कब्जे में लेकर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और यह छापा पुलिस की जानिब से रात देर गए मारा गया था। मजीद तफ्तीश जारी है। वहीं पर तेलंगाना असेंबली में सोनिया गांधी पर रिमार्क्स करने पर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सोनिया गांधी की मेहरबानी से आया है, इसलिए सोनिया गांधी जी के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा अल्फाज में शाइस्तगी रखें। 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది కాబట్టి ఆమె దయ వల్ల ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి 10 సంవత్సరాలు ఏలి 100 సంవత్సరాల విధ్వంసం చేసి 1000 తరాలకు సరిపోయేంత ఆస్తిని కొల్లగొట్టే అవకాశం మీకు వచ్చిందనంటే సోనియా గాంధీ గారి దయ వల్ల। కాబట్టి దయచేసి సోనియా గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం మౌనంగా వింటే మర్యాద ఉంటుంది మీకని నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష। वहीं आपको ये बात से भी बाखबर करवाते हुए आगे चलते हैं कि आंध्र प्रदेश में वाईसीपी के दौरे हुकूमत में जो गैर कानूनी इमारतें तामीर गई थी वो ज़मींदोज़ कर दी गई हैं। रेवेन्यू हुकाम ने आज सुबह तिरुपति ज़िले के रेनीगुंटा में साबिक़ हुकूमत के दौरे हुकूमत में बनाए गए गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तामीरात ज़मींदोज़ कर दी गई है, जिनमें रेनीगुंटा के तहत कराखीनाल, चिंगारेड्डीपल्ली, सुरपा कसम पंचायत में तकरीबन 144 गैर कानूनी ढांचों को मिस्मार कर दिया गया। हादसे की खबर में हम बता दें कि तेलंगाना के नलगुंडा जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए जो दुकान में सो रहे थे। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले के देवरकुंडे में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार DCM गाड़ी मिठाई की दुकान में घुस गई। इस हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह वाक़या देवरकुंडे के मज़ाफ़त इलाके बड़े दरगाह के करीब पेश आया। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त अब्दुल खादर हाजी और नईमा के तौर पर की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और नाशों को देवरकुंडा के सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। हादसे की मज़ीद तहकीकात जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। इसी तरीके की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर एक बार NI न्यूज़ आपके सामने हाजिर रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे NI न्यूज़ 1 को सब्सक्राइब करते हुए हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि शहर की तमाम हालात से वाक़फियत हो सके। NetSys refurbished computer
नए से अच्छे और दाम में सस्ते रिफर्बिश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप जो अमेरिका और सिंगापुर से इंपोर्ट किए गए हैं। डेल, HP और लेनोवो के ओरिजिनल इंटेल प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और वाईफाई के साथ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, MNCs, स्कूल, कॉलेजेस और कॉल सेंटर को बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए होलसेल रेट पर रिटेल में फरोख्त भी किए जाते हैं। 60% डिस्काउंट और 1 साल की गारंटी वाले रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए चले आइए नेटसिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नियर एग्रीकल्चर ऑफिस, ओल्ड मलकपेट रोड, हैदराबाद।